Guys, welcome to my YouTube channel, that is a Pine Medical Classes, and I am Dr. Meenakshi Gupta. How are you all? You hope you all are fine. And today we are going to start our medicine, that is Anthracinum. इससे पहले की जो भी मेडिसिन हैं वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करी हुई हैं, उसके बाद की सारी इसमें हैं। और इस पहली जो सारी मेडिसिन है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट, and please subscribe my channel to support. Thanks a lot. So let's start Anthracinum. Anthracinum क्या है? एक नोजोड है। नोसोड क्या होता है कि जो भी डिसीज्ड एनिमल्स हैं या फिर कोई भी ह्यूमन है उसके जो भी डिस्चार्जेस होते हैं उनसे जो मेडिसिन बनती हैं उनको हम कहते हैं नोसोड बोलते हैं। ठीक है। सो एंथ्रासिनम मेडिसिन इज अ नोसोड एंड इसका कॉमन नेम क्या है? एंथ्रेक्स पॉइजन है। ये जो एंथ्रासिनम है ये डेवलप होती है बैसिलस, इट्स अ बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है। इससे एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम एंथ्रेक्स बोलते हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस और एक फेटल डिजीज़ है, मतलब कई बार इसमें डेथ भी हो जाती है। तो मोस्टली इसको क्या कहते हैं? सॉटर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो वूल वगैरह को सॉर्ट करते हैं ना, शीप वूल होती है ना, उसको सॉर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कई बार इनके एंथ्रेसिस बैसिलस होते हैं। तो उनके स्पोर्स जो हैं वो जो ह्यूमंस होते हैं जो उसको सॉर्ट कर रहे होते हैं वो इनहेल कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनको लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एंथ्रेसिनम। अब होम्योपैथिक मेडिसिन में इनको पोटेंटाइज किया जाता है नोजोड को, फिर यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन। तो पेशेंट के फिजिकल जनरल्स क्या होते हैं? हेमरेजेस, ब्लड ओजेस फ्रॉम माउथ, नोज, एनस और द सेक्सुअल ऑर्गन्स। ऐसे पेशेंट्स में ना हेमरेजेस देखने को मिलता है। जो ब्लड है वो ऊज होता है। ऊज का मतलब होता है जिसका फ्लो जो होता है वो स्लो होता है, स्लो फ्लो। और सारे जो ओरिफिसेज हैं, माउथ हो गया, नोज, एनस और द सेक्सुअल ऑर्गन, वहाँ से हेमरेज होता है। और हेमरेज का जो ब्लड का करेक्टर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक, थिक, टार लाइक एंड द रैपिडली डीकम्पोजिंग। तो जो ब्लड का करेक्टर होता है वो डार्क कलर का होता है, ब्लैक कलर का। और जो ब्लड होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, टार लाइक। टार लाइक का मतलब क्या होता है? जो ब्लैक और विस्कस फ्लूइड जैसा होता है ना, थोड़ा थिक होता है। एंड द रैपिडली डीकम्पोजिंग मतलब बहुत जल्दी वो डीकम्पोज हो रहा है, खराब हो रहा है। एंड सिमिलर सिम्टम जो है वो क्रोटन हॉरिडिकस में भी होता है, जो एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है। एंड ऑल्सो यूज इन द सेप्टिक इन्फ्लामेशन फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन और द पस और द अदर डिलीटीरियस सब्सटेंसेस, है ना। जो सेप्टिक इन्फ्लामेशन होता है, सेप्टिक मीन्स सेप्सिस। सेप्सिस में क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो क्या करती है, अपनी बॉडी जो है वो केमिकल्स रिलीज करती है। तो उस केमिकल की वजह से ना कुछ ऑर्गन्स में चेंजेस आने लग जाते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। मतलब बहुत ज़्यादा जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो सेप्सिस फैल जाता है। तो जब सेप्टिक इन्फ्लामेशन होता है फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ पस, ठीक है, तो इसमें और के जगह पे ऑफ है। कई बार क्या होता है, जैसे पस बनती है तो पस किससे मिलके बनती है? जो भी डेबरीज होती हैं या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो डेड सेल्स होते हैं उनसे मिलके पस बनती है। कई बार तो पस बाहर निकलती है, कई बार बॉडी उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर उस एब्जॉर्प्शन ऑफ पस से सेप्सिस हो रहा है और द अदर डिलीटीरियस सब्सटेंसेस, ऐसे डिलीटीरियस सब्सटेंसेस जो कि बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, उनके एब्जॉर्प्शन की वजह से सेप्सिस हो रहा है विद द बर्निंग पेन एंड द ग्रेट फ्रस्ट्रेशन। और उस सेप्सिस में इतनी ज़्यादा बर्निंग हो रही है एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, मतलब उसके साथ साथ उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रही है। सो एंथ्रेसिनम इज वेरी गुड फॉर दैट प्रॉब्लम्स। आर्सेनिक एंड पायरोजिनम में भी होता है, इसमें भी सेप्सिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम द इनहेलिंग द फॉल ऑर्डर्स ऑफ द पुट्रिड फीवर। प्यूट्रिड फीवर ऐसा फीवर होता है जिसमें पेशेंट की बॉडी में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, अनबियरेबल स्मेल आती है ड्यू टू द बीटा सेल्स जो कि बॉडी में जो ब्लड है उसमें फ्लो करता है। तो कई बार ये आपने भी देखा होगा, कई पेशेंट को कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें फीवर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है।
तो बैड इफेक्ट्स फ्रॉम द इनहेलिंग फॉल ऑर्डर्स, जैसे कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सीवरेज में कई लोग मर गए, कि सीवर क्लीन करने गए और उसकी जो स्मेल होती है उसको इनहेल करके उनका जो बैड इफेक्ट्स आ रहा है उसमें भी एंथ्रेसिनम काम आती है। और द डाइसेक्टिंग रूम, डाइसेक्टिंग मतलब जहाँ पे डाइसेक्शन हो रहा है, जैसे पोस्टमार्टम हो रहा है ना, डाइसेक्टिंग रूम है, उसमें जो फॉल स्मेल आ रही है उसके बैड इफेक्ट्स की वजह से। पॉइजनिंग बाय द फाउल ब्रेथ, या फिर कोई भी फाउल ब्रेथ, कोई भी आपने ऐसी चीज़ स्मेल करी या ब्रेथ ऐसी ले ली जो कि बहुत ही गंदी थी, जिसमें पॉइजन थी, उसकी बैड इफेक्ट्स की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो एंथ्रासिनम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। एब्डोमेन कैसा होता है? एपिडेमिक स्प्लीन डिजीजेज ऑफ द कैटल, हॉर्सेस एंड द शीप। एपिडेमिक में क्या होता है? बहुत लार्ज नंबर ऑफ, है ना, उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं या ह्यूमंस भी हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्ट आता है और एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई उसमें बहुत दूर दूर तक ये जो डिजीज़ है वो फैल जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक डिजीज़। तो किसी एपिडेमिक स्प्लीन डिजीज़ अगर फैल रही है कैटल में, हॉर्सेस में, शीप में, तो भी क्या है, वो इन्फेक्टिव है, तो एंथ्रेसिनम दे सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है? फैलन के लिए है। फैलन क्या होता है? जो फिंगर टिप होती है, फिंगर टिप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल जो फिंगर टिप है वो रेड कलर की हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पस हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और बर्निंग पेन होता है। द वर्स्ट केसेस, और जो फैलन के जो वर्स्ट केसेस हैं, विद द स्लफिंग, स्लफिंग होता है जब जो स्किन होती है वो डेड हो जाती है, ऊपर की स्किन, उसको बोलते हैं स्लफिंग। एंड द टेरिबल बर्निंग पेन, और उसमें बहुत ज़्यादा, टेरिबल मतलब अनबियरेबल, मतलब इससे ज़्यादा कुछ गलत हो ही नहीं सकता, टेरिबल बर्निंग पेन होती है। तो एंथ्रासिनम इज़ अ वेरी गुड। आर्सेनिक, carbolic acid and lactic acid are also used for the same problems, right? तो आपको फिजिकल जनरल सिम्टम्स से सब कुछ मैच करना होता है। फीवर कैसा है? सेप्टिक फीवर, है ना, सेप्टिक फीवर के लिए जिसमें कि सेप्सिस हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, और उस फीवर के साथ पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत लॉस कर रहा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। सिंकिंग पल्स, पल्स लो हो रही है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। एंड द डिलीरियम एंड द फेंटिंग, डिलीरियम में क्या होता है कि पेशेंट कन्फ्यूजन स्टेट में आ जाता है, तो ना तो वो पूरा जगा हुआ होता है और ना ही पूरा सो रहा होता है। फेंटिंग मतलब पूरा ही अनकॉन्शियसनेस हो जाना। तो पायरोजिनम भी सेप्सिस के लिए काम आते हैं, तो सेप्टिक फीवर में भी काम आती है। नाउ कम टू द स्किन कंप्लेंट्स। स्किन कंप्लेंट्स इसकी इंपॉर्टेंट होती हैं और पूछी जाती है। इन कार्बंकल, malignant ulcer and the complaints with the ulceration, sloughing and the intolerable burning। तो कार्बंकल स्किन प्रॉब्लम होती है जिसमें कि क्या होता है? पस फिल्ड बम्प्स होते हैं, छोटे छोटे से बम्प्स बन जाते हैं, या एक बम्प समझ लो। सो उस कार्बंकल को बोलते हैं, जिससे पस बन गया, तो पस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बनेगा। या मैलिग्नेंट अल्सर है, अल्सर में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्किन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्किन। तो मैलिग्नेंट अल्सर मतलब जिसमें कैंसरस सेल्स की वजह से अल्सर बन रहा है। एंड द कंप्लेंट विद द अल्सरेशन, स्किन ब्रेक डाउन हो रही है, स्लफिंग हो रहा है, स्किन डेड हो रही है ना, विद इनटॉलरेबल बर्निंग। तो सबसे ज़्यादा एंथ्रेसिनम में क्या आ रहा है? इनटॉलरेबल, टेरिबल बर्निंग आ रही है। तो कोई भी सेप्टिक फीवर है या सेप्टिक इन्फेक्शन है जिसमें कि स्लफिंग हो रही है, पस हो रही है और इनटॉलरेबल बर्निंग है, सो एंथ्रेसिनम इज अ मेडिसिन। डिसेक्टिंग वुंड, डायसेक्शन में क्या होता है कि डीप जाने के लिए ऊपर के जो एरिया होता है स्किन का, उसको हम हटाते हैं, है ना। तो डाइसेक्टिंग वुंड में भी क्या होता है कि ऐसे वुंड जो कि डीप चले जाते हैं, तो ऐसे वुंड्स में स्पेशली इफ टेंडेंसी टू बिकम्स गैंग्रीनस, अगर ऐसे वुंड्स गैंग्रीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब डेड हो रहे हैं, या तो इन्फेक्शन की वजह से या फिर ब्लड फ्लो बहुत कम हो रहा है, तो उसमें एंथ्रेसिनम काम आती है। सेप्टिक फीवर में काम आ गई। मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन, देखो ऊपर भी मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन था, तो इसमें प्रोस्ट्रेशन भी लॉस हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन हो रहा है। आर्सेनिक पायरोजिनम में भी होता है। गैंग्रीनस अल्सर, ऐसे अल्सर्स जो कि गैंग्रीनस हो गए हैं, मतलब वहाँ पे डेड स्किन हो गई है ड्यू टू द लैक ऑफ सर्कुलेशन और इन्फेक्शन। फैलन के लिए, फिंगर टिप के इन्फेक्शन के लिए, कार्बंकल्स के लिए, ये हमने अभी पढ़ा था। एरिसिपेलास के लिए, तो एरिसिपेलास भी क्या होती है? अपर लेयर ऑफ स्किन की इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन ऑफ अपर लेयर ऑफ स्किन ऑफ अ मैलिग्नेंट टाइप। मैलिग्नेंट में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है।
सो मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स, तो पस्ट्यूल्स में क्या होता है, वो छोटे तरीके के पस फील्ड पस फील्ड बम्प्स बन जाते हैं। ब्लैक और द ब्लू ब्लिस्टर, अब मैलिग्नेंट है तो क्या होगा, सीवियर होगा, तो ब्लैक और ब्लू कलर के ब्लिस्टर्स बनते हैं। ऑफन फेटल इन द 24 और द 48 आवर्स। और ये जो मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स है ना, ये मतलब इनकी वजह से डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेप्टिक होते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं। 24 आवर और 48 आवर्स तक के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होता है पेशेंट, लाइक केसेस इन द पायरोजिनम। तो ज़्यादातर केसेस में इसमें लेकेसिस और पायरोजिनम में भी आ रही है सिम्टम्स। कार्बंकल विद द हॉरिबल बर्निंग पेन्स, कार्बंकल में क्या है, पस फील्ड बम्प है, और उसमें क्या होता है, हॉरिबल बर्निंग पेन होता है, ये हम देख ही रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ द इकोरियस ऑफेंसिव पस, और इसका जो डिस्चार्ज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही इकोरियस होता है। इकोरियस का मतलब है वाटरी डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज ऑफेंसिव पस, और वो डिस्चार्ज कैसा है, बहुत ज़्यादा ही फाउल स्मेलिंग है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है इन्फेक्शन की वजह से। सस्पिशियस इंसेक्ट स्टिंग्स इफ द swelling changes color and the red streaks from the wound map out of the course of the lymphatics। अब इसमें क्या दे रखा है, कई बार क्या होता है, लिम्फेटिक्स जहाँ जहाँ पे उनका कोर्स होता है, मतलब जहाँ जहाँ से वो लिम्फेटिक्स जाती है ना, वहाँ पे रेड स्ट्रीक्स बन जाते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। बट अगर पेशेंट में इन्फेक्शन नहीं है, तो सस्पेक्ट किया जाता है कि जहाँ पे वुंड है ना, वो बना है ड्यू टू द इंसेक्ट स्टिंग, किसी इंसेक्ट ने काट लिया जिसकी वजह से वो वुंड बना है, और उस वुंड का में जो स्वेलिंग है उसका कलर चेंज हो रहा है, और वहाँ से रेड स्ट्रीक्स निकल रही हैं जहाँ जहाँ पर वो लिम्फेटिक्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी लेकेसिस एंड पायरोजिनम है। हेरिंग्स क्या बोलते हैं, हेरिंग सेज टू कॉल अ कार्बेंकल अ सर्जिकल डिजीज इज द ग्रेटेस्ट एब्सर्डिटी। तो हेरिंग क्या कहते हैं कि कार्बेंकल को सर्जिकल डिजीज कहना, मतलब कि कट करके पस निकालना या उसको रिमूव कर देना, ये सबसे बड़ी एब्सर्डिटी है, मतलब कि स्टूपिडिटी है। क्यों कह रहे हैं ये, एन इन सीजन इज ऑलवेज इंजीरियस और ऑफ्टन फैटल, की जो इन सीजन है, जो कट लगाएंगे, इन सीजन लगाएंगे, वो हमेशा इंजरियस होता है एंड ऑफन फेटल होता है, कि कई बार उससे जान भी जा सकती है। अ केस हैज़ नेवर बीन लॉस्ट अंडर द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर दिया जाए और तो हम किसी भी केस को लूज नहीं कर सकते, लॉस नहीं कर सकते, वो पेशेंट ठीक होगा ही होगा। एंड इट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड बाय द इंटरनल मेडिसिन ओनली, क्योंकि होम्योपैथी में क्या होता है कि अंदर इन्फेक्शन है तो इंटरनल मेडिसिन दी जाए, बाहर से क्यों इस तरीके से इन सीजन दिया जाए ना। तो ऐसे जो पेशेंट है या केसेस है, वो हमेशा उसको इंटरनल मेडिसिन से ट्रीट करना चाहिए। तो ये किसने बोला है, हैरिंग ने बोला है। सो इसके जो एंथ्रेसिनम के रिलेशंस है, उसमें क्या है, व्हेन आर्सेनिकम और द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव द बर्निंग पेन ऑफ द कार्बंकल और द मैलिग्नेंट अल्सरेशन, कि कहीं पर कार्बंकल और मैलिग्नेंट अल्सरेशन है, क्योंकि आर्सेनिक में भी बर्निंग होती है, और पेशेंट लग रहा है कि आर्सेनिक का है और हमने आर्सेनिक दी, उसके बाद लेकिन उसका जो बर्निंग पेन है वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम एंथ्रेसिनम दे सकते हैं। सिमिलर टू आर्सेनिक, कार्बोलिक एसिड, लेकेसिस, सिकिल कोर, पायरोजिनम इन द मेलिग्नेंट एंड द सेप्टिक कंडीशन, ये जो सारी मेडिसिन है, ये सेप्सिस में, इन्फ्लामेशन में, बर्निंग में, सब में काम करती है ना। कंपेयर टू द यूफोर्बिनम इन द टेरिबल पेन्स ऑफ कैंसर, किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसको पेन से रिलीव करने के लिए यूफोर्बिनम देते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। कार्बंकल्स और द रिसिपिलास व्हेन द आर्सेनिक और एंथ्रेसिनम फेल टू रिलीव, तो हम क्या दे सकते हैं, एंथ्रेसिनम दे सकते हैं, ठीक है। एंड हियर वी हैव completed this medicine guys, and if you like my work kindly like, share and subscribe. Thank you.